बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग हेवन। मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है साबुत मसूर और साथ ही चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जिसके लिए मैंने ली है आधा किलो साबुत मसूर। इनको मैंने धोकर अच्छी तरह पानी में भिगो दिया था 2 घंटे के लिए, ताकि मैं इनको बाद में पका सकूं। मैं यहाँ मिट्टी की हांडी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी की हांडी में खाना बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप प्रेशर में बनाना चाहते हैं तो प्रेशर में भी बना सकते हैं। अगर मेरी तरह मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर लें। यहाँ मैंने लिया है 2 से 3 गिलास पानी। अक्सर जो प्याज है वो दाल में हमें जो है मोटा मोटा दिखाई दे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ जो प्याज लिया है उसको ग्राइंड किया अच्छी तरह। 2 से 3 अदद मैंने प्याज लेकर उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। इसी तरह 2 अदद ग्राइंड किए हुए टमाटर भी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें शामिल करूँगी ग्राइंड की हुई हरी मिर्चें 2 खाने के चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसमें शामिल करेंगे हम आधा चम्मच नमक, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन तमाम मसालाजात को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए बॉईल आने तक के लिए छोड़ देंगे। तमाम मसालाजात आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि जो दाल है हमारी वो गल जाए। लीजिए 15 से 20 मिनट के बाद दाल हमारी पककर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह दाल में बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इस खुशबू को बरकरार रखने के लिए हम इसमें लगाएंगे लहसुन का तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ 3 चम्मच ऑयल लिया और इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब लीजिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन कटा हुआ। कुटे हुए लहसुन को 2 से 3 मिनट के लिए ब्राउन करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो हमारा लहसुन है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। साथ ही इसको हम डाल देंगे दाल में डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे, ताकि जो लहसुन की खुशबू है वो दाल में शामिल हो जाए। लीजिए माशाल्लाह दाल हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा रंग आया है और बहुत ही खुशबू आ रही है दाल में। लीजिए दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया आधा कप ऑयल को गर्म कर लूँगी। तेल गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 2 कटे हुए प्याज। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कलर अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। लीजिए प्याज का रंग बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। प्याज ब्राउन होने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। सारे खड़े मसाले शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 अदद कटा हुआ टमाटर। यहाँ टमाटर भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर की भुनाई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा, इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें और साथ ही इसको ढाँप देंगे, ताकि पानी में अच्छी तरह बॉयल आ जाए। पानी में बॉयल आने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 गिलास साबुत चावल। सारे चावल पानी में डालने के बाद इन तमाम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आहिस्ता से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम चावल हमारे टूटे ना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इनको 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप देंगे, ताकि जो चावलों में का पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होने के बाद हमारे चावल पक कर बिल्कुल तैयार है और माशाल्लाह
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो काइंडली आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके।